ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। जैसे कोई भी आप नंबर लिखते हो तो उसका दो पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए 2.5 लिखा तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक इंटीजरल पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 2 + 0.5। तो ये जो होगा वो क्या कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि कोई भी अगर इसके इनपुट में डालोगे, जैसे 2.5 डाला, तो ये क्या करेगा, सिर्फ आउटपुट में क्या देगा, इंटीग्रल पार्ट देगा, डेट इज़ 2, ठीक है। तो इसको ये एक ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन जिसको इनपुट में कुछ भी डालोगे तो आउटपुट जो मिलेगा वो एक इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है। और वो इंटीजर वैल्यू होगा जो 2.5 से पहले का, जस्ट पहले का, जो सबसे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे आप ऐसा सोचो कि यहाँ से ये हो गया 2, 3 और इधर 1, 0, तो ये 2.5 कहीं यहाँ पे होगा 2.5। तो इससे 2.5 से जस्ट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 2.5 से जस्ट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है कोई, अगर हम लोग निकालेंगे 5.3 का, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। क्योंकि 5.3 से जस्ट पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5। नेक्स्ट जो है, अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू डाल दिए, जैसे हम सपोज 2 डाल दिए, तो इसकी आउटपुट क्या रह जाएगी, 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि उससे जस्ट पहले का। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है इसको हम लोग डिनोट कैसा करते हैं, इसको डिनोट जो करेंगे वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरह से करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर एक्स इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब ये जो है, जैसे हम लोग बात किए 2.5 से छोटा जो भी इंटीजर होगा उसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट, जैसे 2.5 है तो 2.5 से छोटा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। ऐसे इससे इसके पीछे बहुत सारे इंटीजर होंगे, ठीक है, -1, 0 ऐसा चलता जाएगा, उसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 2 है। तो इसलिए 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी को हम लोग GIF भी बोलते हैं, GIF शॉर्ट में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को GIF से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है। इसलिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आ गया कि हमारा x से छोटा जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जैसे 2.5 है तो 2.5 से छोटा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो रही है, 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर नेगेटिव की बात कर लेता हूँ, जैसे अगर हमारा -2.3 होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, तो आप पहले देखो कि नंबर लाइन सिस्टम पे ये वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे -2 होगा, ये -3 हो गया, ये इधर -1 होगा, तो -2.3 अगर की बात करते हैं तो ये जो वैल्यू होगी वो कहीं यहाँ पे होगी -2.3। तो इससे जस्ट पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, -3 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, राइट। अगर नेगेटिव में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जैसे -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछेगा तो वो -4 ही होगा, क्योंकि वो तो इक्वल होगा। तो अगर x इंटीजर है तो लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब है कि इक्वल होगा तो एज इट इज रहेगा। तो ऐसा समझ सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है 0, 1, 2, तो जस्ट पहले वाला जो इंटीग्रल वैल्यू होगा उसको फॉलो करता है, ठीक है। जैसे 0 से 1 के बीच में जितने वैल्यू होंगे वो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 1 से 2 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। 0 से -1 के बीच में जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो जस्ट पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इंटीग्रल वैल्यू होगा उसको फॉलो करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। अगर इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फंक्शन के फॉर्मेट में लिखते तो ऐसा लिखो कि हम लोग लेट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, या कह सकते हो इसी को हम लोग f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर।
तो यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं 0 से 1 के बीच में, जैसे ये बोल रहा हूँ 0 से 1 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो 0 से लेकर 1 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सॉरी, ये 0 हो जाए। फिर अगर हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं 1 से लेकर x की वैल्यू 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में देखो ये वाला पार्ट, 1 से 2 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे रियल वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो 1 इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। उसी तरीके से अगर आप कह सकते हो 2 x की वैल्यू 2 या 2 से 3 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर नेगेटिव में जाओगे तो ये -1 से लेकर x की वैल्यू 0 के बीच में इसकी वैल्यू -1। इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर 0 से लेकर -1 के बीच में कोई भी रियल नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। इसको फॉलो करेगा, क्लियर है। फिर अगर और लिखना चाहते हो तो -2 से लेकर x की वैल्यू -1 के बीच में होता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2। ये चलता रहेगा इस तरह से और ये नीचे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफ में अगर से देखना चाहते हैं तो इसका ग्राफ कैसा होगा, राइट। इसका ग्राफ अगर देखोगे तो पहले तो देख लो ये जो वैल्यू है ये -1 हो गया, 2 3 तक 4 ऐसा चलता जाएगा। इधर जाओगे तो -1 -2 -3, ठीक है। तो पहले डॉटेड लाइन से डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, रीजन में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ देखो, तो अगर इससे स्टार्ट करते हैं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में ये 0 है हमारा, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। तो 0 से 1 के बीच में 0 होगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना 0 पे क्लोज इंटरवल है तो इसको डार्क बबल करो क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, 0 पे 0 और 1 पे ओपन है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो उस पर हम लोग ओपन बबल डाल देते हैं इस तरह से। जैसे ही नेक्स्ट 1 से 2 के बीच में जाओगे तो ये 1 से 2 वाला ये वाला पार्ट है, 1 से 2 वाला, तो 1 से 2 के बीच में जाओगे तो ये जो आउटपुट हमारा दिख रहा है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पे जैसे ही होगा तो 1 से लेकर 2 के बीच में इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है 1 इंक्लूडेड है, ठीक है, 1 पे इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है, तो 2 पे ओपन बबल है इस तरह। 2 से 3 के बीच में, जैसे 2 से 3 के बीच में गए तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा 2 से 3 के बीच में, तो इसकी आउटपुट क्या हो रही है, 2 हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 2 पे डार्क होगा और 3 पे ओपन होगा, तो 3 पे ऐसा। तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग 3 से 4 जाओगे तो ये जो है 3 पे क्लोज 4 पे ओपन, ऐसा ये 3 हो जाएगा ऐसा। उसी तरह से निगेटिव में अगर जाओगे तो यहाँ से देखो -1 से, तो -1 पे डार्क होगा, तो -1 पे डार्क और 0 पे ओपन, तो इस तरह से ऐसा ये -1 हो गया, ठीक है। फिर हमारा जो है -1 से लेकर -2, तो -1 से -2 ये वाला रीज़न है, -1 से -2 पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -2 होगा, तो -2 क्लोज और -1 पे ओपन, तो ये -2 इस तरह से चला जाता है। तो ये एक स्टेप दिख रहा है, जैसा स्टेयर दिख रहा है, स्टेयर जैसा ऐसा स्टेप अप फंक्शन है। तो इसको हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। और ये डिसकंटिन्यूअस होता है किस पे, इंटीग्रल पॉइंट पे। ये सारे जो इंटीग्रल पॉइंट है ये सारे पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, इसका जंप जो होता है वो 1 के इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो ये जंप जो होगा
यहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट पे जंप होता है, ठीक है। तो ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है और ये स्टेयर चलता जाएगा, ठीक है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो इस तरह समझ सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से छोटा और ये इससे बड़ा, ऐसा, ठीक है। तो x जो इसकी वैल्यू जो होती है वो x-1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर और इक्वल टू x, ठीक है। तो अगर हमारा जैसे वैल्यू अगर जैसे सपोज 4 ले लिया तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 होगा। तो इस केस में x की जो वैल्यू हो रही है वो 4 है, x की वैल्यू क्या है 4 लिया, तो ये इक्वल भी हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 3.5 ले लिया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग 3.5 डाला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो 3.5 और यहाँ पे 3.5 -1 किया और ये 3.5, तो ये जो वैल्यू दिख रहा है 3, ये इसकी वैल्यू 3 आ रही है, तो 3.5 से 2.5 के बीच, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। उस तरह से कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये कंडीशन होल्ड करता है। तो ये अगर इनक्वालिटीज़ लिखना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो x-1 से 1 के बीच में लाई करता है और ये बहुत यूज़फुल है, ये बहुत जगह यूज़ आपको दिख जाएगा इसका। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टीज़ है कि अगर किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर इंटीग्रल पार्ट आपको दिखता है, ठीक है, अगर इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे दिख रहा है तो उसको बाहर निकाल सकते हो। जैसे अगर हम लोग हमारा जो है x+3 अगर ऐसा दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो ये इंटीजर है, तो इसको आप बाहर लिख सकते हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर +3 इस तरह से लिख सकते हो। या अगर कहीं पे एग्जांपल में लिखा हुआ है जैसे 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अगर हम लोग चाहोगे तो 0.5 + 2 इस तरह से लिख दिया, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +2 लिख दिया। या इसी को आप लिख सकते हो 1.5 + 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो इसको इंटीग्रल को आप चाहो तो इस तरह से इसमें से हटा सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कि अगर किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए। जैसे -x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको बाहर निकालने का दो तरीका है। एक तो अगर इंटीजर है, जैसे इंटीजर है तो आप डायरेक्ट उसमें से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से लिख दिया, इफ़ x इज़ इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल तो माइनस बाहर निकाल कर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लो, दोनों इक्विवेलेंट होगा, राइट। दूसरा केस है कि अगर इंटीजर वैल्यू नहीं होता है, अगर इंटीजर वैल्यू नहीं होता है, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे अगर 3.5 है, इसका नेगेटिव वैल्यू ऐसा है -3.5 का ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे से माइनस बाहर निकालना चाहते हो तो आप लिखोगे 3.5, इसके आगे माइनस और -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा इसकी वैल्यू -3 -1, तो ये -4 के बराबर होगा। यहाँ पे भी देखो -4 आ रहा है, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 करना पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो है कि ये दोनों का सम अगर x -x, तो अगर इसमें से देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि x + x -1 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर रहे हो, तो अगर दोनों इंटीजर है, ठीक है, जैसे अगर 4 है और -4 है, तो इसको आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगा 4 -4, ये 0 हो जाएगा। बट अगर इन केस अगर ये रहता 4.5 + -4.5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसका वैल्यू देखो, ये तो वैल्यू आपको 4 दिख रहा है, ये 4 हो रहा है, और ये वैल्यू दिख रहेगा -5, क्योंकि ये -4 का जस्ट पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे ये 4 हो गया -4, ये -5, तो -4.5, तो ये इसके जस्ट पहले वाला ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी उस केस में -1 हो जाएगी। तो ये इस तरह से ये यहाँ पे डिनोट किया गया। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।